बीच में 13 से 14 आवर कंटिन्यूअसली पबजी बैटरी ड्रेन चार्जिंग बैटरी ड्रेन टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि हम यहाँ पे बोल कर रहे हैं बैटरी ड्रेन चार्जिंग बैटरी ड्रेन, आप काफी कंफ्यूज हो रहे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पे 10 डिवाइसेस बता दें कौन कौन से। यहाँ पे हम Realme 6 Pro, Realme 6, Realme XT, Realme X2, Redmi का Note 8 Pro, Redmi का Note 9 Pro, Poco X2, Vivo का Z1X, Vivo का Z1 Pro और Samsung का M31। यहाँ पे इन डिवाइसों की जो बैटरी कैपेसिटी है वो अलग अलग है। जैसे 4000 mAh की बैटरी कैपेसिटी आपको कम से कम डिवाइसों में मिल ही रही है जो Realme XT है, Realme X2 है, जबकि 4300 mAh की बैटरी कैपेसिटी आपको Redmi Note 6 Pro, Redmi Note 6 में मिल रही है और 4500 mAh की बैटरी कैपेसिटी आपको Redmi Note 8 Pro, Vivo Z1X और Poco X2 में मिल रही है और 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी आपको Vivo Z1 Pro और Redmi Note 9 Pro में मिल रही है, जबकि 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी आपको Samsung Galaxy M31 में मिल रही है। तो अगर हम यहाँ पे टेस्ट की बात करें तो इस टेस्ट का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद आपको पूरा टेस्ट समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात, हमने ये जो 13 से 14 आवर लिया है ये रियल टाइम के यूजेस पे लिया है, यानी कि एक दिन में आप 13 से 14 घंटे मैक्सिमम मोबाइल चला सकते हैं। तो हमने उतना ड्यूरेशन लिया है कि इस ड्यूरेशन में कोई मोबाइल कितनी देर आपको पबजी गेम प्ले दे सकता है। इवन पबजी भी इतनी देर अलाउ नहीं करता है, आपको आईडी चेंज करनी पड़ती है, लेकिन तो भी आप कितनी देर पबजी कंटिन्यूअसली 14 आवर में प्ले कर सकते हैं, ये इस टेस्ट का मेन टास्क है, या फिर मोबाइल ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम मोबाइलों को कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्चार्ज करेंगे जब तक 13 आवर प्लस या 14 आवर का टाइम नहीं हो जाता। इस बीच में मोबाइल डिस्चार्ज होंगे तो हमें उन्हें चार्ज करना पड़ेगा, फिर हम उन्हें चार्ज करेंगे, फिर डिस्चार्ज करेंगे। हो सकता है फिर कोई मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए तो उसे चार्ज करेंगे, फिर डिस्चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे मोबाइल की बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग टाइम के ऊपर ये पूरा टेस्ट डिपेंड करता है। अगर कोई डिवाइस 8 से 9 घंटे का बैटरी बैकअप दे रहा है लेकिन उसे चार्ज होने में 4 घंटे लग जाते हैं, तो उसका ओवरऑल जो रिजल्ट मिलता है वो कुछ नॉर्मल मोबाइल के जैसे ही मिलता है। यानी कि कोई भी मोबाइल 8-9 घंटे का बैटरी बैकअप दे रहा है, 3 से 4 घंटे उसे चार्ज होने में लग रहे हैं, तो 8-9 घंटे तो आपने मोबाइल यूज किया, लेकिन वो 3-4 घंटे आपके वेस्ट जाएंगे क्योंकि मोबाइल चार्ज हो रहा है। उतनी देर अगर आप मोबाइल को ऑपरेट करेंगे तो उसका चार्जिंग टाइम बढ़ जाएगा, मोबाइल हीट होने लगेगा, हो सकता है बैटरी पे इम्पैक्ट आ। और अभी जो वेदर कंडीशन है वो काफी हाई होती जा रही है जिसके कारण मोबाइल हीट डेफिनेटली होंगे। तो आप अवॉइड करना चाहेंगे कि चार्जिंग ड्यूरेशन में आप मोबाइल को ऑपरेट ना करें। तो ये वही टास्क है। तो यहाँ पे हम मोबाइल को सबसे पहले 100% डिस्चार्ज करेंगे, उसके बाद फिर मोबाइल को उसी के खुद के चार्जर में तुरंत लगा देंगे, जैसा कि आप करते हैं। 0% होने के बाद आप मोबाइल को छोड़ नहीं देते, तो तुरंत चार्ज में लगा देते, वैसे ही हम यहाँ चार्ज में लगा देंगे। और जैसे ही वो 100% होगा फिर हम कंटिन्यूअसली टास्क परफॉर्म करेंगे। तो इसका जो ड्यूरेशन जाएगा वो 13 से 14 आवर का जाएगा। इस ड्यूरेशन में कौन सा मोबाइल कितनी देर का आपको गेम प्ले दे रहा है वो हम काउंट करेंगे। जितनी देर वो चार्ज में ले रहा है उसे माइनस कर देंगे टोटल टाइम से। अगर कोई मोबाइल 14 घंटे में से 4 घंटे चार्जिंग में ले लिया तो उसके 14 में से 4 घंटे माइनस हो जाएंगे, यानी कि उसका जो गेम प्ले ड्यूरेशन आएगा वो 10 घंटे का आएगा। यानी 14 घंटे की यूजेज में आप मोबाइल में 10 घंटे कंटिन्यूअसली गेम प्ले कर सकते हैं। कुछ इसी तरह का ये टेस्ट है जिसका रिजल्ट बैटरी कैपेसिटी, बैटरी बैकअप के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये पूरी तरह बैटरी बैकअप के साथ साथ चार्जिंग टाइम पे भी डिपेंड करता है कि कितना फास्ट मोबाइल चार्ज हो रहा है। तो ओवरऑल यानी दोनों का कॉम्बिनेशन जिसमें ज्यादा अच्छा रहेगा वही इस टेस्ट का विनर रहने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले टेस्ट के बेसिक्स की बात करें तो सबसे पहले हमने सारे डिवाइसों को कंप्लीट चार्ज किया, सभी को सेम नेटवर्क से कनेक्ट किया है, सेम सेटिंग्स रखी है, ब्राइटनेस लेवल फुल कर दिया, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ऑफ कर दिया, सभी में पबजी ऑन कर दिया है। तो ये रूम टेम्परेचर से हमने स्टार्ट किया है। वेदर कंडीशन हाई है, पबजी कंटिन्यूअसली प्ले करेंगे स्मूथ अल्ट्रा में तो डेफिनेटली मोबाइल हीट होंगे। और अगर हम यहाँ गेम प्ले की बात करें तो गेम प्ले सभी में हमें स्मूथ देखने को मिला, स्मूथ विद अल्ट्रा ग्राफिक सेटिंग्स में। टच या मल्टी टच का कोई इशू नहीं था। तो यहाँ पे जो डिवाइस पहले डिस्चार्ज हो गया वो था 4 आवर 53 मिनट में पोको X2 4500 mAh बैटरी कैपेसिटी के साथ। तो हमने यहाँ पे इसे तुरंत चार्ज में लगाया और इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर आया वो 42 डिग्री का आया डिस्चार्ज होने। इसके बाद पोको X2 के बाद जो डिवाइस यहाँ पे डिस्चार्ज हुआ वो 5 आवर 4 मिनट में रेडमी का Note 8 Pro है। इसमें भी 4500 mAh बैटरी कैपेसिटी है, 44 डिग्री का इसमें टेम्परेचर गया क्योंकि MediaTek Helio G90T इसमें लगा मिल रहा है जो थोड़ा ज्यादा हीट होता है कंपेरिजन वाइज अदर स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के। और इसमें जो चार्जर आपको मिल रहा है, चार्जिंग सपोर्ट मिल रहा है वो 18 वाट का है। तो हमने 18 वाट का चार्जर जो बॉक्स में है था वही लगा के इसको भी चार्ज में लगा दिया तुरंत, यानी कि यहाँ पे हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं चार्ज में लगाने के लिए। और इसके बाद जो डिवाइस यहाँ पे डिस्चार्ज हुआ है वो Realme 6 है। 5 आवर 21 मिनट में Realme 6 45 से इवन 46 डिग्री तक का टेम्परेचर जाता हुआ नजर आया हमें Realme 6 में, यानी काफी ज्यादा टेम्परेचर जा रहा था। तो यहाँ पे
5 आवर 21 मिनट में Realme 6 डिस्चार्ज हो गया। 4300 mAh बैटरी कैपेसिटी थी, काफी गर्म हो रहा था मोबाइल, और हमने इसको 30 वाट वाले चार्जर से कनेक्ट कर दिया। तो हम फिर से बता रहे हैं, यहाँ पे जो चार्जिंग टाइम आएगा वो कुछ डिवाइसों का काफी ज्यादा आएगा, कुछ डिवाइस यहाँ पे मैनेज कर लेंगे टेम्परेचर के साथ, क्योंकि टेम्परेचर हाई होने पर हर एक डिवाइस का चार्जिंग स्पीड स्लो होती जाती है। और अभी जो वेदर कंडीशन आ रही, गर्मियों के दिन आ रहे हैं, उसमें आपको हर एक डिवाइस में चार्जिंग टाइम बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि अगर पहले 1 घंटे में चार्ज होता था तो हो सकता है 10 मिनट ज्यादा ले, 15 मिनट ज्यादा ले, हो सकता है ये आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि ये वेदर कंडीशन के कारण होता है। अगर मोबाइल हीट होने लगता है तो चार्जिंग स्पीड अपने आप स्लो कर देता है मोबाइल, ये इनका एल्गोरिदम है। और Realme 6 के बाद 6 आवर 6 मिनट में Realme 6 Pro भी डिस्चार्ज हो गया। 43 डिग्री का मैक्सिमम टेम्परेचर गया और हमने भी इसे 30 वाट में फिर से चार्ज में लगा दिया। 6 आवर 10 मिनट में Realme XT डिस्चार्ज हुआ 43 डिग्री सेल्सियस के साथ। और 6 आवर 18 मिनट में Poco X2 100% चार्ज हो गया। यानी कि जो 4 आवर 53 मिनट में डिस्चार्ज हुआ था वो 6 आवर 18 मिनट यानी कि 1 आवर 25 मिनट में कंप्लीट चार्ज हो गया। यानी कि जो पहले चार्जिंग टाइम हमें 1 आवर 4 मिनट का मिलता था, वो 1 आवर 25 मिनट का मिल रहा है, क्योंकि हमने मोबाइल को उसी कंडीशन में चार्ज में लगा दिया था जब वो थोड़ा गर्म था। तो डेफिनेटली, और गर्मी भी काफी बढ़ गई है, तो चार्जिंग टाइम हर एक डिवाइस का हमें बढ़ा हुआ ही नजर आएगा। 1 आवर 25 मिनट का टाइम इसे लग गया चार्जिंग में, जो फाइनल रिजल्ट में माइनस हो जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि ये फाइनल में जाते जाते कितने बार डिस्चार्ज होता है, कितने बार चार्ज होता है। तो हमने इसमें फिर से गेमिंग स्टार्ट कर दी बिना टाइम वेस्ट किए। 6 आवर 22 मिनट में Vivo का Z1 Pro, जिसमें 5000 mAh बैटरी कैपेसिटी मिलती है, ये भी डिस्चार्ज हो गया 44 डिग्री सेल्सियस के साथ। 6 आवर 23 मिनट में Realme X2 डिस्चार्ज हो गया 43 डिग्री सेल्सियस के साथ। और 6 आवर 23 मिनट में Realme X2 भी डिस्चार्ज हो गया 43 डिग्री टेम्परेचर के साथ, और हमने इसे चार्जिंग में लगा के टेस्ट को आगे परफॉर्म किया। 6 आवर 46 मिनट में Vivo का Z1X 44 डिग्री सेल्सियस के साथ डिस्चार्ज हो गया। और 6 आवर 53 मिनट में Redmi का Note 9 Pro, जिसमें 5000 mAh बैटरी कैपेसिटी मिल रही है 43 डिग्री सेल्सियस के साथ, ये भी डिस्चार्ज हो गया। यानी कि ये इनका बैटरी कैपेसिटी मिल रही है स्मूथ विद अल्ट्रा के साथ। तो यहाँ पे दो डिवाइस लगभग 1 मिनट के डिफरेंस के साथ चार्ज हो गए। 7 आवर 24 मिनट में Redmi Note 8 Pro कंप्लीट चार्ज हो गया, और 7 आवर 25 मिनट में Realme 6 Pro कंप्लीट चार्ज हो गया। तो यहाँ पे लगभग 2 आवर 24 मिनट का टाइम आया है चार्जिंग का Redmi Note 8 Pro का, और 1 आवर 19 मिनट के आसपास का टाइम आया Realme 6 Pro का। तो ये चार्जिंग टाइम है, लेकिन आगे भी हम देखते हैं कि ये कितने बार डिस्चार्ज होते हैं, कितना ये बैटरी बैकअप देते हैं 14 आवर होने तक, कितना ये चार्ज होते हैं, यानी चार्जिंग में कितना टाइम लगाते हैं। तो आगे भी देखते हैं अदर डिवाइस कितना लेते हैं। 7 आवर 36 मिनट में Realme 6 कंप्लीट चार्ज हो गया। 2 आवर 15 मिनट का टाइम लिया। वैसे तो Realme 6 को 1 आवर 5 मिनट से 1 आवर 6 मिनट या 1 आवर 10 मिनट का टाइम अभी लग रहा है जब हम आइडियल कंडीशन में चार्ज कर। यहाँ पे इसका टेम्परेचर 45 से 46 था, यानी काफी ज्यादा हाई था, और हमने चार्ज में लगा दिया था, क्योंकि आप भी ऐसे ही करेंगे, जैसे ही डिस्चार्ज होगा तो आप मोबाइल को चार्ज में लगाएंगे, वो भी वही हमने किया। तो यहाँ पे अगर मोबाइल का टेम्परेचर ज्यादा जा रहा है तो ये मोबाइल की प्रॉब्लम है, इसीलिए हमने यहाँ पे मोबाइल में या फिर टेस्ट को स्टॉप नहीं किया, हमने कंटिन्यू परफॉर्म किया। 2 आवर 15 मिनट का टाइम लग गया इसको कंप्लीट चार्ज होने में इस कंडीशन में। 7 आवर 50 मिनट में Realme X2 कंप्लीट चार्ज हो गया, जिसमें आपको 30 वाट की चार्जिंग मिल जाती है। 1 आवर 32 मिनट के आसपास इसका चार्जिंग टाइम आया, और जैसे ही चार्ज हो रहे हैं मोबाइल तो आप देख सकते हैं हम चार्ज से निकाल के इसमें कंटिन्यूसली गेमिंग ऑन कर देते हैं स्मूथ विद अल्ट्रा में। 7 आवर 52 मिनट में Realme XT कंप्लीट चार्ज हो गया, और हमने इसमें भी गेमिंग ऑन कर दी। 1 आवर 42 मिनट के आसपास का टाइम लग गया इसे चार्ज होने में। 8 आवर 44 मिनट में Vivo का Z1X कंप्लीट चार्ज हो गया। 1 आवर 51 मिनट के आसपास का टाइम इसको लग गया, यानी सभी का चार्जिंग टाइम आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा, क्योंकि सभी मोबाइल गर्म थे जब वो डिस्चार्ज हुए और तुरंत हमने उन्हें चार्ज में लगा दिया है। इसके साथ साथ 8 आवर 49 मिनट में Vivo का Z1 Pro भी कंप्लीट चार्ज हो गया। 2 आवर 27 मिनट के आसपास का इसने टाइम लिया है। और 9 आवर 6 मिनट में हमारा लास्ट मोबाइल जो एक भी बार डिस्चार्ज नहीं हुआ था वो हो गया सैमसंग का M31, और हमने इसे भी चार्ज में लगा दिया। इसका मैक्सिमम टेम्परेचर 43 डिग्री का गया है, और इसमें जो आपको चार्जर मिलता है वो 15 वाट का मिलता है। 9 आवर 47 मिनट में Redmi का Note 9 Pro कंप्लीट चार्ज हो गया, और 10 आवर 35 मिनट में Poco X2 फिर से डिस्चार्ज हो गया। यानी कि आप यहाँ पे समझिए, Poco X2 यहाँ पे दोबारा डिस्चार्ज हो गया, हमने Poco X2 को दोबारा चार्ज में लगा दिया।
11 आवर 57 मिनट में सैमसंग गैलेक्सी M31 कंप्लीट चार्ज हो गया, यानी 2 आवर 51 मिनट, लगभग 3 घंटे का टाइम लग गया सैमसंग M31 को कंप्लीट चार्ज होने में। 12 आवर 22 मिनट में Redmi Note 8 Pro कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया। तो जैसे ही वो डिस्चार्ज हुआ हमने फिर से उसे चार्ज में लगा दिया। 12 आवर 46 मिनट में Realme 6 भी चला गया 44 डिग्री सेल्सियस के साथ, तो हमने उसमें भी चार्जिंग फिर से ऑन कर दी। इसके बाद अगर हम यहाँ पे हमारा फाइनल रिजल्ट बताएं तो हमने टेस्ट को 13 आवर 22 मिनट में स्टॉप कर दिया था, क्योंकि कुछ मोबाइल्स में PUBG ऑफ होने लगा था, क्योंकि उसकी लिमिट क्रॉस हो गई थी। इवन गेस्ट अकाउंट भी लॉगिन करने नहीं दे रहा था, बार बार क्लोज हो रहा था। तो हमने फाइनली 13 आवर 22 मिनट में टेस्ट को स्टॉप कर लिया। तो ये एक लिमिट हो गई कि एक दिन में आप इतना मोबाइल एक्सेस कर सकते हैं। इतने में जो रिजल्ट है वो हम आपको बता रहे हैं, यानी कि 13 आवर 22 मिनट में सबसे ज्यादा और सबसे कम गेम प्ले किसने दिया है। तो यहाँ पे हम चार्जिंग को माइनस करते हुए जाएंगे, यानी कि जिस मोबाइल ने जितनी देर बैटरी बैकअप दिया और कितनी देर उसने चार्जिंग में लगाई। तो सबसे पहले अगर हम पोको X2 की बात करें तो पोको X2 2 बार चार्ज हुआ, 2 बार डिस्चार्ज हुआ, तीसरी बार इसकी डिस्चार्जिंग स्टार्ट थी और टेस्ट खत्म हो गया। 10 आवर 44 मिनट का यहाँ पे हमें गेम प्ले मिला है पोको X2 में। बाकी टाइम ये चार्ज होता रहा, यानी 2 आवर 43 मिनट के आसपास ये चार्ज होता रहा। इसमें ये 2 बार चार्ज हुआ है और 2 बार डिस्चार्ज भी हुआ है बैटरी बैकअप वाले में। लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह का रिजल्ट, यानी कि लगभग 13 से 14 आवर जब आप गेम प्ले करेंगे तो आपको 10 आवर 44 मिनट के अप्रॉक्स का टाइम मिलेगा गेम प्ले करने का, बाकी टाइम ये चार्ज होता रहेगा। और अगर हम यहाँ पे Redmi Note 8 Pro की बात करें तो Redmi Note 8 Pro का जो हमें यहाँ पे टाइम मिला है वो 10 आवर 2 मिनट का है। Note 8 Pro का एक तो बैटरी बैकअप ठीक है, लेकिन उसका चार्जिंग टाइम थोड़ा ज्यादा है, इसी कारण इसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस आया है वो 10 आवर 2 मिनट में आया है। और अगर हम यहाँ पे हमारे नेक्स्ट मोबाइल की बात करें तो वो है Realme 6। Realme 6 वैसे तो काफी फास्ट चार्ज होता है जब आइडियल कंडीशन हो, लेकिन टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाता है और खास तौर से जब हमने PUBG प्ले किया तो इसका टेम्परेचर 46 डिग्री चला गया था। फिर सडनली हमने उसे चार्ज में लगा दिया और चार्ज में लगाने के बाद जब हमने देखा तो इसकी जो चार्जिंग स्पीड है वो उतनी फास्ट नहीं थी जितनी रहती है। इसे चार्ज होने में काफी टाइम लग गया और इसका जो ओवरऑल रिजल्ट आया है वो 10 आवर 31 मिनट का है, यानी 10 आवर 31 मिनट आप 13 आवर 22 मिनट में से गेम प्ले कर सकते हैं Realme 6 से, बाकी टाइम ये चार्ज होता रहेगा। और अगर हम यहाँ पे Realme XT की बात करें तो Realme XT में हमें मिला है 11 आवर 40 मिनट का गेम प्ले टाइम 13 आवर 22 मिनट में। ये एक बार चार्ज हुआ पूरे टेस्ट के ड्यूरेशन में और दूसरा डिस्चार्ज इसका चल रहा था जिसके बीच में टेस्ट एंड हो गया। और यहाँ पे इसने जो बैटरी बैकअप दिया या फिर हम बोल सकते गेम प्ले दिया वो 11 आवर 40 मिनट का। 1 आवर 42 मिनट इसने टोटल चार्जिंग टाइम लिया। यहाँ पे जितना भी चार्जिंग टाइम आ रहा है वो थोड़ा ज्यादा आएगा नॉर्मल से। उसका रीजन ये है क्योंकि हम कंटिन्यूसली गेम प्ले कर रहे हैं जिससे मोबाइल का टेम्परेचर 44 डिग्री के आसपास है। उसके बाद एकदम से हम इसे चार्ज में लगाते हैं तो इतने टेम्परेचर पे मोबाइल एकदम फास्ट चार्ज नहीं होते, पहले उनका टेम्परेचर धीरे धीरे लो होता है, उसके बाद ये चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे हमें इसका जो चार्जिंग टाइम या फिर हर एक मोबाइल का जो चार्जिंग टाइम मिल रहा है वो थोड़ा ज्यादा मिल रहा है। लेकिन यही टास्क था मोबाइलों का कि इन कंडीशन में जो मोबाइल सबसे अच्छी तरह से टेम्परेचर मैनेज कर लेता है, चार्जिंग स्पीड मैनेज कर लेता है, बैटरी ड्रेन मैनेज कर लेता है, वही इस टेस्ट का विनर रहेगा। तो 11 आवर 40 मिनट अब तक का सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप देता हुआ नजर आया कंपैरिजन वाइज अदर मोबाइल के Realme XT या फिर हम बोल सकते गेम प्ले टाइम, बाकी टाइम ये चार्ज होता रहा। Vivo Z1 Pro की बात करें तो Vivo Z1 Pro में हमें 10 आवर 55 मिनट का गेम प्ले टाइम मिला है। और अगर हम यहाँ पे Vivo के Z1X की बात करें तो Vivo के Z1X में हमें 11 आवर 31 मिनट का गेम प्ले टाइम मिला है, यानी कि काफी अच्छा गेम प्ले टाइम मिला है। 13 आवर 22 मिनट में से 11 आवर 31 मिनट Vivo Z1X ने गेम प्ले दिया है। इसके बाद अगर हमारे नेक्स्ट मोबाइल की बात करें तो इसके बाद जो 2 नेक्स्ट मोबाइल हैं वो दोनों ही हायर बैटरी कैपेसिटी वाले हैं, लेकिन इनका चार्जिंग टाइम ज़्यादा है। जैसे Redmi Note 9 Pro 10 आवर 28 मिनट का गेमिंग टाइम आया है 13 आवर 22 मिनट में, बाकी टाइम ये चार्ज हो रहा था। तो यहाँ पे जो इसका बैटरी बैकअप है वो सिंगल यूजेज में तो काफी ज्यादा है, यानी कि लगभग 7 घंटे पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद भी इसका जो ओवरऑल गेमिंग टाइम आया है वो बहुत कम है कंपैरिजन वाइज XT या फिर Vivo Z1X। उसका रीजन ही ये है क्योंकि इसका जो चार्जिंग टाइम है वो ज्यादा है, जिसके कारण ओवरऑल जो रिजल्ट है उस पर इम्पैक्ट आ रहा है। अगर यही 2 आवर 54 मिनट के आसपास चार्ज हुआ था, वही अगर 1 आवर 20 मिनट में चार्ज हो जाता तो डेफिनेटली ये विनर होता, लेकिन यहाँ पे 2 आवर 54 मिनट के आसपास ही चार्ज हो रहा है। इसका चार्जिंग टाइम वैसे भी नॉर्मल 2 आवर 40 मिनट के आसपास पहुंच जाता है, तो 2 आवर 54 मिनट इस कंडीशन में जाना कोई सरप्राइजिंग नहीं था। और यहाँ पे Note 9 Pro में 10 आवर 28 मिनट का गेम प्ले टाइम मिला। जबकि अगर हम यहाँ पे सैमसंग के M31 की बात करें तो सैमसंग के M31 में वैसे तो बैटरी बैकअप हमें 9 आवर 6 मिनट का मिला, जो काफी ज्यादा है, लेकिन इसका चार्जिंग टाइम लगभग 3 घंटे पहुंच जाता है,
जिसके कारण इसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रहता है वो इम्पैक्ट आ जाता है और इसका परफॉर्मेंस नोट 9 प्रो से भी नीचे चला जाता है। 10 आवर 25 मिनट का ओवरऑल परफॉर्मेंस या ओवरऑल गेम प्ले हमें 13 आवर 22 मिनट में देखने को मिला। और अगर हम यहाँ पे Realme X2 की बात करें तो Realme X2 में हमें जो बैटरी बैकअप मिला वो भी काफी अच्छा था, चार्जिंग टाइम भी काफी कम था, तो ओवरऑल 11 आवर 55 मिनट का गेम प्ले मिला है 13 आवर 22 मिनट में। बाकी टाइम ये चार्ज हो रहा था जो बहुत कम टाइम था, यानी कि काफी ज्यादा अच्छा ओवरऑल परफॉर्म करता हुआ नजर आया Realme X2। लेकिन यहाँ पे जो विनर है वो Realme X2 नहीं है। लगभग 8 मिनट के डिफरेंस के साथ Realme का 6 Pro 12 आवर 3 मिनट का गेम प्ले देता हुआ नजर आया, क्योंकि इसका चार्जिंग टाइम थोड़ा फास्ट है इवन ज्यादा बैटरी कैपेसिटी होने के बाद भी Realme X2 से। इसी कारण यहाँ पे Realme 6 Pro का जो हमें ओवरऑल गेम प्ले मिला वो 12 आवर 3 मिनट का है। बाकी टाइम चार्ज हो रहा था जो बहुत कम टाइम है। तो यहाँ पे कुछ इसी तरह का रिजल्ट था, जिसमें विनर था Realme 6 Pro, सेकंड पोजीशन पे था Realme X2, थर्ड पोजीशन पे था Realme XT, फिर Vivo Z1X, और अगर हम यहाँ पे लास्ट पोजीशन की बात करें तो लास्ट पोजीशन में था Redmi का Note 8 Pro और Samsung Galaxy M31। Samsung Galaxy M31 सिंगल बैटरी ड्रेन टेस्ट में तो डेफिनेटली विनर रहता, लेकिन उससे जब हम चार्जिंग के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो सेकंड लास्ट पोजीशन पे आ रहा है। अगर आप इसे आइडियल चार्जिंग टाइम से भी कैलकुलेट करेंगे या पर मिनट चार्जिंग टाइम से भी कैलकुलेट करेंगे तो भी M31 का जो स्कोर आता है वो बहुत कम आता है। जैसे इसने बैटरी बैकअप दिया 9 आवर का और इसे चार्ज होने में 3 घंटे लग रहे हैं, तो लगभग यहाँ पे 1 मिनट की चार्जिंग में ये 3 मिनट PUBG चलाता है, जबकि Realme X2 में ये टाइम चला जाता है 4.5 मिनट का, यानी 1 मिनट की चार्जिंग में Realme X2 4.5 मिनट PUBG चलाता है। और Realme 6 Pro में भी कुछ इसी तरह का टाइम चला जाता है 4.5 मिनट के आसपास, और Realme XT में भी 4 मिनट के आसपास जाता है, Vivo Z1X में भी 4 मिनट के आसपास जाता है। यानी कि यहाँ पे जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है या फिर बैटरी चार्जिंग और बैटरी ड्रेन की जो परफॉर्मेंस है वो कुछ इसी तरह की है। इसका रिजल्ट रियल टाइम यूजेस पे, तो कुछ इसी तरह का रिजल्ट हमें देखने को मिला। अब आप कमेंट करके ही बताइए ओवरऑल आपको किसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी, और अगर आपको टेस्ट का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ वर्ल्ड।